मैं विजयी हूँ। मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है और यह तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब मुझे कोई यह कहे कि मेहनत से शरीर चुराकर हार गया। मैं यह जानता हूँ कि सभी व्यक्ति का अपना अपना भाग्य है, संसाधन है, परंतु अपनी मेहनत से भाग्य को बदला जा सकता है, संसाधन को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है और प्रकृति को भी अपनी ओर खींचा जा सकता है। जब यह लगने लगे कि पत्ते भी हमारा साथ दे रहे हैं, हवा भी हमारा साथ दे रही है, पत्थरों ने पैरों में चुभना बंद कर दिया है, गर्मी में पसीने ने ठंडक देना शुरू कर दिया है, तो यह मान लें कि मैं आपके करीब पहुंच चुका हूं। सफलता आपके करीब पहुंच चुकी है। आप विजयी होने ही वाले हैं। आइए आज जानते हैं अपनी विलक्षण प्रतिभा कैसे निखारें। हर व्यक्ति का जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। वह किसी न किसी विद्या में निपुण है। वह ऐसा है कि किसी कार्य को करने लग जाए तो उसे न खाने का होश होता है और न ही उठने का। वह उस कार्य को करने में अनवरत लगा रहता है, जिसे जुनून भी कहते हैं। जिस कार्य को प्रारंभ किया उसे समाप्त कर उठेंगे। यह जुनून ही है जो किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र के ऊंचाइयों में ले जाने का आमदा रखता है। सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट का यंगेस्ट प्लेयर बनने पर पत्रकारों के पूछने पर बतलाया गया था कि वह बहुत कम उम्र में पहचान लिया था कि उसके जन्म का उद्देश्य क्या है। क्रिकेट के माध्यम से पूरे विश्व को एंटरटेन करना, यही उसका जुनून बना। वह 18 घंटे क्रिकेट में डूबा होता। इस कार्य में उसके विद्यालय का शिक्षक, माता पिता, मित्र सभी ने सहयोग दिया और सचिन आज कोई परिचय का मोहताज नहीं है। हर क्रिकेट खेलने वाला बच्चा आज सचिन ही बनना चाहता है। मुझे एक सच्ची घटना याद आ रही है जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरे भाई 9वीं में। हमारे पिताजी ने संगीत टीचर लगाते हुए बताया कि जो कुछ सीखना चाहता है वह चुन ले। मैं बांसुरी बजाना और मेरे भैया ने हारमोनियम बजाना सीखना प्रारंभ किया। 1 महीने के अंदर मुझ में कोई सीखने की ललक ना देखते हुए सिखाने से मना कर दिया गया कि मैं बांसुरी बजाना सीख ही नहीं सकता। मेरे भाई ने सीखना जारी रखा। कुछ ही महीने में वह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट स्वयं बजाने लग गया, हारमोनियम, तबला, ड्रम और बहुत कुछ। लेकिन मेरी झुकाव तो भाषा की ओर थी। मुझे पुस्तक पढ़ने में बहुत मजा आता था। मैं अंग्रेजी बोलना भी सीख चुका था। मुझे लिखने की आदत लग गई थी। मैं 20वां स्थान लेकर प्रथम JPSC क्वालिफाई किया और मैं अभी आपके सामने हूँ। इस प्रकार अपने जुनून को पहचान कर अपनी विलक्षण प्रतिभा पहचाना जा सकता है। इसे अगर समराइज करूँ तो पाएंगे कि टाइमलेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी कार्य को करने में हम समय को भूलने लगे, भूख प्यास समाप्त हो जाए, हमारी अहम समाप्त हो जाए, हम किसी से या कभी भी मदद लेने के लिए तैयार हो जाएं, तो यह मान लें आपने अपनी विलक्षण प्रतिभा पहचान लिया है। इसे पहचानने में शिक्षक, माता पिता और मित्र भी मदद कर सकते हैं। विद्यालय में अक्सर देखा जाता है कि किसी कार्यक्रम के आयोजन में एक बार जो कार्य सौंपा जाता है वही कार्य बार बार एक ही बच्चे को सौंपा जाता है। किसी बच्चे ने अच्छा सजावट का कार्य किया, किसी बच्चे ने अच्छी रंगोली बनाई, अच्छा एंकरिंग किया या और कुछ, उसे ही बार बार मौका दिया जाता है। इससे अन्य बच्चों को मौका नहीं मिल पाता। शिक्षक को चाहिए कि प्रत्येक बच्चे के अंदर छिपे हुए प्रतिभा को निखारने का मौका मिले। इसके लिए ग्रुप A, B एवं C 3 कैटेगरी में बच्चों को बांटकर कमजोर बच्चों और प्रगति कर रहे बच्चों को भी मौका देना चाहिए। शिक्षकों के द्वारा एक और प्रयास किया जा सकता है जो अक्सर
आगे बढ़ते हैं वही आगे बढ़ते रह जाते हैं। इससे ऐसा होता है कि आगे का बच्चा का कॉन्फिडेंस बूस्टअप तो होता है, परंतु पीछे बैठने वाले बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं हो पाता। ऐसे में इसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि हम उसे रोटेशन में बच्चों को आगे लाएं। एक सप्ताह पहला बेंच वाले, दूसरा सप्ताह दूसरा बेंच वाले, फिर तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह करके पीछे वाले बेंच के बच्चे भी आगे वाले बेंच में बैठने का मौका देना चाहिए। ऐसे में बच्चे अपनी प्रतिभा को पहचान सकेंगे और उसे निखार भी सकेंगे। माता पिता भी अपने बच्चों की विलक्षण प्रतिभा को पहचानने में मदद कर सकते हैं। नजर रखें कि बच्चे किस कार्य को करने में आनंदित हो रहे हैं। अगर बच्चे संगीत में मजा ले रहे हैं तो लेने दें, यदि वे गाना गा रहे हैं तो गाने दें, डांस कर रहे हैं तो उसे करने दें, उसका हौसला बढ़ाएं, उसकी आलोचना ना करें, बल्कि और संसाधन उपलब्ध करावें ताकि वह अपने जुनून को पोषित कर सके। बच्चों को चाहिए कि अपने जुनून के मुताबिक अपना मित्र मंडली भी तैयार करें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, सोशल मीडिया से जुड़ें और अपनी प्रतिभा का उजागर करते रहें। इससे आपको प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आपकी गलतियों को सुधारने में मदद भी करेगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों, अपने जीवन को, अपनी विलक्षण प्रतिभा को पहचान कर उसे पोषित करें, उस बीज को पेड़ बनने दें ताकि उसका फल खा सके और इस जर्नी का आनंद ले सके और अपने जीवन को जॉयफुल बना सके।